हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। उससे पहले यार आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो। इंस्टाग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो। उसके अलावा आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी जाकर ज़रूर देखनी है। लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस हम रेगुलर डाल रहे हैं। आज इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो होने वाली है पुअर चाइनीज़ मेड मिसाइल फेल्ड इन पाकिस्तान। प्रशांत धवन की वीडियो है, देख लेते हैं कि क्या हुआ है। चाइनीज़ मेड वेपन क्यों फेल हुए हैं और प्रशांत धवन आपको बताया, वो समझा देते हैं सारा कुछ। देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में बहुत सी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि चाइना मेड जो मिसाइल्स हैं जो परचेज किए थे पाकिस्तान ने, ये आज के समय काम नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है, पाकिस्तान स्ट्रगलिंग विद चाइनीज आर्म्स एज पाक्स लोमार्ड मिसाइल्स माल फंक्शन। जी हाँ, माल फंक्शनिंग यहाँ पे हुई है, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया इन्होंने। और आज के समय चाइना की जो टेक्निकल टीम है ये पाकिस्तान आई है चेक करने के लिए कि पाकिस्तान आर्मी ने किस तरीके से इनका इक्विपमेंट इस्तेमाल किया कि अब काम ही नहीं कर रहा है ऑल टुगेदर। और ये मैं आपको बता दूँ बहुत रेयर होता है, स्पेयर पार्ट्स मिसिंग होना या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट होना वो अलग बात होती है। एक एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल काम ही करना बंद कर दे, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और सिंस हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की, मिसाइल्स की, तो आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा, यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ये बताना है कि थर्ड ये अपने आप में क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछेंगे, अच्छा चाइना से पाकिस्तान ने मिसाइल लिए थे, अब वो काम नहीं कर रहे, तो किस टाइप के मिसाइल है, जैसे ब्रह्मोस है या फिर अग्नि मिसाइल वैसा? तो इसका आंसर है नहीं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स की। यहाँ पे आप देखोगे ये है लोमार्ड सिस्टम जो पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किया था 2014 में। ये एक बहुत ही यूनिक सा एयर डिफेंस सिस्टम है। यूनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना के सिवाय पाकिस्तान अकेला देश है पूरी दुनिया में जो ये परचेज करने के लिए तैयार हो गया। बाकी करीब बताया जाता है कि 16 से लेकर 18 कंट्रीज ने इसको रिजेक्ट किया था, इंक्लूडिंग म्यांमार, बांग्लादेश। इवन इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज को ऑफर किया। उन्होंने भी यहाँ पर यह कहा कि लोमार्ड्स एक बहुत ही ज़्यादा पुराना और आप कह सकते हैं आउटडेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अपने प्राइस को जस्टिफाई ये करता नहीं है। इसकी रेंज भी बहुत कम है। तो कई कंट्रीज आज के समय इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, जो रशियन डिफेंस सिस्टम्स है, वो परचेज कर रही हैं, मगर पाकिस्तान को यहाँ पे दोस्ती निभानी थी आयरन ब्रदर की। तो इसलिए 2014-15 में इन्होंने एक डील साइन करी विद चाइना। इनिशियली इन्होंने ये कहा कि 3 ये सिस्टम्स परचेज करेंगे, बाद में 6 एडिशनल सिस्टम्स परचेज करने का फैसला किया। टोटल खर्चा यहाँ पे आप कह सकते हैं जो सेकंड डील हुई थी उसमें हुआ था 370 मिलियन के आसपास, और पहली डील में अराउंड 150 मिलियन, तो रफली $500 मिलियन, मतलब के 3,500 करोड़ इंडियन रुपीस पे किए इन्होंने चाइना को ना। अपने आप में जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको ये लोमार्ड सिस्टम कहते हैं, इसका एक और नाम भी है LY-80। ये काफ़ी हद तक एक पुराने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी है। कॉपी कहना सही वर्ड यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि जिस कंपनी ने रशियन बुक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था उन्हीं ने चाइना के साथ मिलकर एक कुछ हद तक एडवांस्ड वेरिएंट इसका कंस्ट्रक्ट किया चाइना में। और जब ये प्रोडक्ट तैयार हो गया तब उस वक्त चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को ये कहा कि ये हमारा बेस्ट इस वक्त प्रोडक्ट है, बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के अगेंस्ट डिप्लॉय कर दोगे तो इससे श्योरली आप सेफ रहोगे। बालाकोट में ये बिल्कुल नाकाम रहा था। इसका एक मेजर रीज़न ये है कि इसकी रेंज बहुत ही ज़रा कम है। चाइना कहता है कि इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर है, मगर पाकिस्तानी सोर्सेज खुद क्लेम कर चुके हैं कि इसकी जो एक्चुअल रेंज है ये इससे कई गुना कम, करीब 15 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम बात कर रहे हैं एक एयरक्राफ्ट के इंटरसेप्शन की, LY-80 काफ़ी हद तक S-400 के सिद्धांत पे काम करता है, उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मगर फंक्शनैलिटी में बहुत पुअर है। कई बार ये काम करते करते रुक जाएगा। और ये भी देखा गया है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में, मतलब कि सी लेवल से 10,000 फीट 12,000 फीट के आसपास इसको डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पर भी ये प्रॉपरली काम करता नहीं है। तो खैर पाकिस्तान को इसकी डिलीवरी मिल गई थी 2017 में, और जैसे ही इनिशियली इसकी डिलीवरी आई तब पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान डे परेड, जिस तरीके से हमारे देश में होती है रिपब्लिक डे परेड, इन लोगों के यहाँ मार्च 23 को हर साल होती है पाकिस्तान डे परेड, तो वहाँ पे फीचर किया, ये अपनी जनता को दिखाया कि देखो चाइना से हम ये सिस्टम लेके आए हैं। मगर विदिन 1 ईयर इस सिस्टम की जो रियलिटी है ये कितना एक यूजलेस सिस्टम है ये पाकिस्तान को समझ में आ गया। और उसके बाद से लेकर अब तक
किसी भी पाकिस्तान डे परेड में इसको फीचर नहीं किया गया ना। पहले तो देखो मतलब काफी हद तक कुछ प्रॉब्लम आती थी, मगर फिर भी पाकिस्तान ने इंडिया के पास जो इनकी बॉर्डर है वहां पर इसको डिप्लॉय कर रखा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पाकिस्तान एयर डिफेंस का। तो सिंस अब अचानक से बिल्कुल ये शट डाउन हो चुका है और चाइना इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी चिंता की बात है। हाल ही में भारत में ड्रोन से फिर से अटैक हुआ है। इंडिया में बातचीत हो रही है कि फिर से हो सकता है कि पीओके में हम एयर स्ट्राइक्स करें या फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। ऐसे टाइम में अगर इनका एयर डिफेंस सिस्टम माल फंक्शन होता है तो इससे इनको काफ़ी लॉस हो सकता है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान अकेला कंट्री नहीं है जिसने चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया है और बाद में ये पछता रहे हैं। इसके कई और एग्जांपल मिल जाएंगे आपको साउथ एशिया में ही। अफ्रीका में जाऊंगा तो वहाँ पे कम से कम मैं आपको 10 देश गिनवा सकता हूँ जिन्होंने परचेज किया है चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट, और कई कंट्रीज ने उसके बाद वापस भी किया इक्विपमेंट और या तो ये कहा है कि आगे से हम कभी भी चाइनीज मेड डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे। मगर हम यहाँ पे साउथ एशिया की बात करते हैं। बांग्लादेश ने चाइना से 2 मिंग टाइप सबमरीन परचेज करी थी 2017 में। आज के समय दोनों जो सबमरीन्स हैं ये बिल्कुल आइडल पड़ी हैं, इनका कोई यूज़ है नहीं, इनका कोई प्रॉपर यूज़ बांग्लादेश कर नहीं पा रहा और चाइना ऑलमोस्ट हर साल आके यहाँ पे रिपेयर वर्क करता रहता है। इसका कुछ हद तक एक रीज़न भी है। ये जो दोनों सबमरीन्स हैं ये रिफर्बिश टाइप की हैं। ये 1960 जरा की मिंग क्लास सबमरीन्स थी, तो बांग्लादेश अगर इनको परचेज कर रहा है तो उनको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर आएंगी। नेपाल के साथ और बुरा हुआ है। इनको चाइना ने गिफ्ट में दिए थे 6 चाइनीज़ मेड Y-12E और MA-60 एयरक्राफ्ट। ये प्रॉपरली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से नहीं है, हालांकि ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं। ये प्राइमरली इनकी एयरलाइंस के लिए था। ये दोनों एयरक्राफ्ट प्रॉपरली काम करते नहीं हैं और नेपाल के लिए लिटरली ये सफ़ेद हाथी बन चुका है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है, यहाँ पे फ्यूल का खर्चा भी आता है, मगर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रा पुअर है। हाल ही में रिपोर्ट ये आई है कि नेपाल ने अब ये डिसाइड किया है कि किसी कंट्री को या फिर किसी और एयरलाइन को लीज पर दे देंगे यहाँ पर ये मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट। अभी जो इन एयरक्राफ्ट को ठीक करने में खर्चा आएगा वो इतना ज़्यादा होगा कि नेपाल उस खर्चे को उठाना नहीं चाहता। ये चाहते हैं कि एक एयरलाइन को सीधा ये लीज पर दे दे एयरक्राफ्ट, वो एयरलाइन इसको ठीक करेगी, बीच का जो भी मार्जिन होगा ये मिल जाएगा नेपाल को। और नेपाल के साथ बुरा हुआ है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये चाइना ने पहले बांग्लादेश को देने की कोशिश करी थी, बांग्लादेश ने एयरक्राफ्ट रिजेक्ट किए। यहाँ पे आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 2020 का कि ढाका रिजेक्टेड दीज प्लेन्स। उसके बाद नेपाल को ये प्लेन मिल गए बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर, कम रेट पर, और अब नेपाल इनको यूज़ भी नहीं करता है। इट हैज़ ग्राउंडेड देम। तो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान तीनों देश है जिन्होंने चाइना का इक्विपमेंट परचेज़ किया है सिविल पर्सपेक्टिव से, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, और इनको ज़्यादातर लॉस ही हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट बेकार है, सब कुछ मेड इन चाइना बेकार है, ये कहना भी गलत होगा। ऑब्वियसली वो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, मगर एक एयर डिफेंस सिस्टम का माल फंक्शन हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड ये अपने आप में क्या है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी। ये है एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, और ये न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि साउथ कोरिया में इसको डिप्लॉय किया जा चुका है बहुत ही लंबे समय से। साउथ कोरिया ने बाय द वे हाल ही में ये भी अनाउंस किया है कि ये करीब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 20 से लेकर 22,000 करोड़ रुपए खर्च करके खुद का एक आयरन डोम सिस्टम बनाएंगे। इंडिया में भी बात चल रही है। हाल ही में आपको पता होगा कि आनंद महिंद्रा साहब ने भी ये कहा है थ्रू ट्विटर कि इंडिया को जम्मू में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एक आयरन डोम सिस्टम चाहिए होगा। अगर आई थिंक साउथ कोरिया प्रॉपरली ये इस पे काम करता है तो इंडिया इनके साथ जॉइंट वेंचर भी कर सकता है और दोनों कंट्रीज ये सिस्टम यूज़ कर सकती है। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल। ऑलरेडी हम K9 वज्र यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हो सकती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी घर बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। ये लेक्चर यहाँ पे आप देख पाएंगे फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट, एंड दीज आर लाइव लेक्चर्स। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो इस लिंक पे यूपीएससी CSE GS आइकॉनिक पर, और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज। फिर यहाँ पे क्लिक करना पिक ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 महीने, 36 महीने, 24 महीने का प्लान। अगर आपका टारगेट है यूपीएससी 2023 के 2023 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द 12 मंथ पैकेज। पर मंथ आपको पड़ेगा ये 4,906 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यहाँ पे अगर कोड यूज़ करोगे PD10 तो प्राइसेस अपने आप और ज़रा कम हो जाएंगे।
सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। तो इसी भाईजान मॉल फंक्शन निकल आया है चाइनीज मेड वेपन्स में, और हमारे पास तो चाइनीज मेड वेपन्स बहुत ही ज़्यादा है। लाइक JF-17 भी चाइनीज मेड है, और उसके बाद भाईजान ये डिफेंस सिस्टम नमार्ड, इसको तो बड़े लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर भी पाकिस्तान ने ले लिया जस्ट बिकॉज फ्रेंडशिप निभानी थी, और इंडिया के साथ इंडिया कह रहा हूँ चाइना के साथ फ्रेंडशिप थी। होता नहीं है कि यार चीज़ें ख़राब हो रही हो तो वो एक दोस्त कहता है यार मेरा फ़ोन है ये ख़राब हो रहा है ले ले यार, इस तरह करके वो डील कर लेते हैं। और वो बड़ी प्राइस पे किया है यार, 500 मिलियन इज़ नॉट लेस अमाउंट। 500 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है, और उसके लिए उन्होंने ये खचरे खरीदे हैं कि जो बस रख दो उधर शो पीस के लिए। पाकिस्तान को भी उनकी समझ आ गई एक ही साल में कि सिर्फ एक साल उन्होंने दिखाया रिपब्लिक डे परेड में, बाकी फंक्शन करना बंद कर दिया। वो आते हैं हर साल आके उसको ठीक ठूक कर देते, तारे जोड़ देते, फिर ख़राब हो जाता है। मतलब व्हाट इज़ दिस यार, एयर डिफेंस सिस्टम है कोई मजाक है। बाकी रही बात चाइनीज़ मेड थिंग्स की, तो चाइनीज़ मेड थिंग्स मैं भी ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ ही ख़राब है। एक बंदे को रियल होके सोचना चाहिए कि वो इतनी चीज़ें बना रहे हैं, इतना वो एडवांस है, उनकी टेक्नोलॉजी सारी चीज़ एडवांस हो गई है, तो हर चीज़ तो ख़राब नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें चाइना की ख़राब होती है ना, मिलिट्री की और बाकी जो सारे सामान है, वो दूसरी कंट्रीज़ की उतनी नहीं होती होंगी, क्योंकि चाइना की चीज़ें यार वो इस कॉन्सेप्ट पे जो है बनती हैं कि वो दूसरों की जो जैसे रशियन मेड प्लेन है उसको देखेंगे, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग उसको देख के अपनी चीज़ बनाएंगे। ये एक सेंस में अच्छा भी है, एक सेंस में वो फ्लॉप भी हो जाता है, लेकिन ये है कि वो अपनी चीज़ बना रहे हैं, ये अच्छी बात है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा। बाकी रही बात ये वेपन की, तो नई नई न्यूज़ें, कभी उनका रॉकेट भाईजान ज़मीन पे आ रहे होते हैं, कभी कुछ चीज़ गायब हुई होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी ये डिफेंस सिस्टम नहीं काम कर रहा होता। चाइना भी शगुफा ही है दुनिया को मिला हुआ, कभी वायरस निकल आता है। बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे 1 2 3।